बाद हम सीखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, क्या सीखेंगे हम? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस and coefficient of a quadratic polynomial। ओके, क्या सीखेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सपोज मैं आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। ओके, ये हमें क्या दिया गया है? एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेस्ट है वो कितनी है? 2 है। और यहाँ पे कितने वेरिएबल दिए गए हैं? 2। एक्स स्क्वेयर प्लस, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में बताया था कि जिसकी रेस्ट पावर 2 होती है उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सपोज यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है, पर इसका जो एक्स का जो कोई कुछ भी कोफिशिएंट हमें दिया गया नहीं है, तो इस एक्स का कोफिशिएंट हम क्या लिखेंगे? सपोज 1। ओके, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं दिया गया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1। अच्छा बच्चों, अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो जीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? जीरोस हम बाय द मेथड ऑफ स्प्लिट मेथड। ओके, स्प्लिट द मिडल टर्म। ओके, आपने 8 और 9 स्टैंडर्ड में लर्न किया होगा मेथड ऑफ विद द मेथड ऑफ स्प्लिट मिडल टर्म। ओके, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो 1 है उसका मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना होगा? 12 के साथ। ओके, तो 12 1 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या होगा? 12 मिलेगा। तो 12 को हमें इतने पार्ट में डिवाइड करना है कि जिसका एडिशन मिडल टर्म हो। ओके, जिसका एडिशन कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो 12 के हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 12 को। ओके, 12 को हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ओके, 2 6 12। ओके, फिर 2 से, 2 3 6। ओके, फिर 3 से 1 मिला। ओके, तो यहाँ पे हमें कितने फैक्टर्स मिले? 2 2 एंड 3। ओके, तो ये जो है 2 प्लस 3 कितना होगा? 2 इंटू 3। ओके, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। और ये जो है वो 2। ओके, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 12 मिल गया। ओके, तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम कैसे फाइंड करेंगे? p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12। यहाँ पे फिर मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर प्लस हमें जो 2 फैक्टर मिले हैं वो हम लिखेंगे क्या क्या? 2 ये 2 एंड 6।
ओके, 2 × 3 हमने लिख लिया 2 and 6, ये दो फैक्टर मिले हैं हमें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 2x प्लस 6x। देखो ये 2x है और ये प्लस का प्लस 6x, क्यों? क्योंकि इसका हमें एडिशन कितना चाहिए, 8x चाहिए, तो 2 + 6 कितना होगा 8x। तो यहाँ पे 2 × 6 कितना होगा 12 और इसका एडिशन कितना होगा 8x। ओके, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट द मिडल टर्म। ओके, प्लस 12 का 12। ओके, उसका हमें जीरोस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ये इसमें से एक x निकल गया तो रिमेनिंग x प्लस ये x यहाँ पे निकल गया तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है 2 प्लस इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकालेंगे 6। ओके, तो 6 ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग जो है वो x प्लस का प्लस 6 2 ज़ा 12 होगा, तो 6 को हम 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ 2 इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ये एक ब्रैकेट में x प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, ये जो हमें सिमिलर मिल गया वो हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमें दो जीरोस मिल गए। ओके, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, जीरोस विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे हमें दो जीरोस मिल गए, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल टू ये 6 प्लस है, ये हमें इस इक्वेशन के राइट साइड ले जाना है, तो ये प्लस का कैसा हो जाएगा माइनस, और दूसरा जो है वो x प्लस में है, तो x इज इक्वल टू -2, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस। ये दो जो है उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ओके, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा बच्चों, हमें और दो ऐसे ही कुछ और दिया गया। ओके बच्चों, फिर हमें यहाँ पे दो जीरोस दिए गए हैं। क्या क्या दिया है, x प्लस 2 और x प्लस 6। ओके, तो इसका फर्स्ट ब्रैकेट का हमें इस ब्रैकेट से जो मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा पोलिनोमियल का फॉर्म मिलेगा। देखो कैसे मिलता है, मैं यहाँ पे ये x का x लिख रही हूँ। ओके, x ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस 6 प्लस 2 का 2, इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x प्लस 6। ओके, x का x। ओके, उसके साथ ये दूसरा ब्रैकेट प्लस का प्लस 2 और उसके साथ ये दूसरा ब्रैकेट। अब इसका हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, x इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया, x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 6x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 6 कितना होगा 12 मिलेगा। ओके, अब इन फर्स्ट दो में से हम कॉमन क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, और x में से ये एक x निकल गया तो उसमें रिमेनिंग क्या बचा हमें ब्रैकेट में x, ये एक x यहाँ पे निकल गया तो x क्या लिखेंगे x प्लस इस x में से 6x में से x निकल गया तो प्लस क्या नहीं लिखेंगे 6 प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा प्लस
और यहाँ पे x प्लस 6। तो फिर से हमें वो दोनों ही मिलेंगे ना। क्या मिलेगा? x प्लस 2 और x प्लस 6। ओके, वही दोनों हमें मिला। और फिर हम इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्स स्क्वेयर प्लस इन दोनों का हम एडिशन कर सकते हैं। ये सिमिलर है दोनों। तो 6x प्लस 2x कितने होंगे? 8x प्लस 12 का 12। तो ये जो हमें मिला वो क्या मिला? पॉलिनोमियल। ओके, मिल गए। ओके, तो इसके हम दो ज़ीरोस को कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू -2 और दूसरा क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू -6। ओके, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -6। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, और मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल x प्लस 4 और x प्लस 2। ओके, इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? देखो, x ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस 4 का 4 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? x प्लस 2। ओके, फिर मैं लिख रही हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स, तो क्या होगा? 2x प्लस 4 इंटू एक्स, तो क्या होगा? 4x प्लस की प्लस 4 इंटू 2, तो क्या मिलेगा? 8। ओके, यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखो, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर ऐसा ही रहेगा प्लस ये जो 2x है 2x प्लस 4x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6x मिल जाएगा प्लस 2 प्लस 4 6x प्लस का प्लस 8 का 8। तो ये जो है हमें क्या मिल गया? पॉलिनोमियल मिल गया। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके हमें दो ज़ीरोस दिए गए हो, उसका हमें फैक्टर बनाना हो और उस फैक्टर से हमें क्या मिल जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इतना आपको हो गया क्लियर। उसके बाद देखो बच्चों, हम देख रहे हैं, फिर से मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो, उस पॉलिनोमियल को हमें स्प्लिट द मिडल टर्म की मेथड से दो जीरोस फाइंड करने होते हैं। ओके, तो जीरोस फाइंड हम कैसे करेंगे? ये जो है इसका हम स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म। ओके, मिडल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे जिसका एडिशन और सब्सक्रिप्शन जो क्या होगा वो मिडल टर्म आता हो। तो ये जो 12 है, 12 और 1 इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो हम क्या सपोज करेंगे? 1। ओके, तो 12 इंटू 1, 12 का जो हमने डिवाइड किया, क्या किया? 2, 2 एंड 3। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12। इन दोनों फैक्टर में 2 प्लस 6 कितने होगा? 8 मिल गया। तो ये जो है इसके हमने पार्ट भी है, ये फर्स्ट दो है उनमें से हमने कॉमन क्या निकाला? x निकाला। तो रिमेनिंग क्या बचा? इसमें से x प्लस का प्लस 2 का 2, x यहाँ पे निकल गया। फिर यहाँ पे प्लस का प्लस, इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला? 6, 6 में से x का x प्लस 2 का 2। ओके, ये दो जो टर्म है हमें सिमिलर मिल गए, उसको हमने एक ब्रैकेट में कॉमन निकाला और फिर उसको x प्लस 6 ये ले लिया। ओके, तो हमें दो जीरोस जो फाइंड करने थे वो मिल गए। क्या मिला? फर्स्ट
एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिला एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट क्या मिला ये। फिर हमने क्या देखा, कोई भी हमें दो फैक्टर्स दिए गए हो, यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स जीरोस दिए गए हो, एक्स